आ गए भाई, आ गए। और इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड का लिस्ट भी आ गया। आज बीसीसीआई ने फाइनली वो डिसीजन ले लिया जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि फाइनली शुभमन गिल T20I स्क्वाड से बाहर है। और हम जानते हैं कि ये सुन के बहुत लोग शॉक्ड होंगे, कुछ लोग ट्रोल भी करेंगे, लेकिन भाई पहले मेरा बात सुन लो। ये डिसीजन टाइटल डिफेंड करने के लिए बीसीसीआई का सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है। सबसे पहले देखो कि 15 के स्क्वाड में कौन कौन है। कैप्टन सूर्य कुमार यादव, ओपनिंग और टॉप ऑर्डर में है अभिषेक शर्मा, यंग और एक्सप्लोसिव लेफ्ट हैंडर। फिर संजू सैमसन, जो फाइनली लग रहा है कि अपना जगह सिक्योर कर पाया है। तिलक वर्मा, जो फ्यूचर सुपरस्टार माना जा रहा है। मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल। सरप्राइजिंगली अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया है, हम लोग उस पर वापस आएंगे। रिंकू सिंह का कमबैक हुआ है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह है, जिसके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह। स्पिनर्स में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर एंड द कमबैक ऑफ ईशान किशन। देखो ऑन पेपर ये स्क्वाड एकदम स्टैक्ड लग रहा है। डिफेंडिंग चैंपियंस है हम, होम एडवांटेज है हमारा। बॉलिंग अटैक तो लिटरली वर्ल्ड क्लास है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि डेविल इज इन द डिटेल्स, और जब तुम डिटेल्स में जाओगे तो बहुत सारे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठे हैं, जिससे बीसीसीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसता हुआ दिखा था। सबसे पहला शुभमन गिल का एक्सक्लूजन। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये डिसीजन किसका है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवजीत साइकिया का आना, इसका मतलब है कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर का पंख थोड़ा काटा गया है कि भाई टीम को थोड़ा हिसाब से चलाओ, ईगो को अपने में रखो और मेक अ टीम विच कैन विन। बाकी गिल अब भी गौतम के दिल में है। देखो हम भी ये मानते हैं कि शुभमन गिल एक फेनोमिनल क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेट और ओडीआईज में पोटेंशियल दिखाया है। लेकिन भाई इंडिया अभी T20 क्रिकेट में एक अलग बीस्ट है। सुना ना, 5वें T20 के बाद ये ग्रोवल वाला बंदा क्या कह रहा था। और गिल का T20I रिकॉर्ड देखो तो पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है। 2025 में उसका एवरेज सिर्फ 24 का था, पूरे साल में एक भी 50 नहीं बनाया। स्ट्राइक रेट भी 135 के आसपास है। तो तुम T20 वर्ल्ड कप डिफेंड करने जा रहे हो और तुम्हारे ओपनिंग ऑप्शंस में से एक बंदा जो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा हो, ये रिस्क नहीं ले सकते। और अब जब बीसीसीआई ने बोल्डली ये डिसीजन लिया है, हम सच में इंप्रेस्ड है इंटरनेट से। इंटरनेट में बहुत ताकत होती है भाईजान। अब कुछ लोग बोलेंगे कि गिल रिसेंटली वाइस कैप्टन था तो सडनली कैसे ड्रॉप कर दिया। भाई एग्जैक्टली यही तो क्लैरिटी है। फॉर्म खराब है तो बाहर, पोजीशन से अटैचमेंट नहीं है, परफॉर्मेंस से अटैचमेंट होना चाहिए। और ये डिसीजन लेके बीसीसीआई ने प्रूव किया कि वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए सीरियस हैं। अब हम तुमको बताते हैं कि गिल के बाहर जाने से इंडिया का स्क्वाड एक्चुअली स्ट्रॉन्गर कैसे बन गया और टाइटल डिफेंड करना अब ज्यादा रियलिस्टिक क्यों लग रहा है। सबसे पहला बात, ओपनिंग पेयर फाइनली लॉक हो गया है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। भाई ये कॉम्बिनेशन प्योर गोल्ड है। स्टैटिस्टिक्स देखो तो पता चलेगा। जब 2024 में ये दोनों साथ में ओपन करते थे, इंडिया ने 6 बार 200 प्लस स्कोर बनाया, 6 बार। और जब गिल को बीच में डाला और ओपनिंग शफल किया तो सिर्फ एक बार 200 प्लस क्रॉस किया। ये इत्तेफाक नहीं है भाई, ये डेटा है। और आई डोंट नो भाई कि ऐसा क्या फुट इंजरी हुआ कि बंदा चलने में तो बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, बट वो ना लखनऊ में खेलता और ना ही अहमदाबाद में खेला। तो संजू को अहमदाबाद में मौका मिला और उसने इंटेंट दिखाया। संजू सैमसन का 2024-25 का T20I रिकॉर्ड देखो, 11 मैचेस में 436 रन विद एन एवरेज ऑफ 43.60, स्ट्राइक रेट 180 का और 3 सेंचुरीज एक ही साल में। क्या बात है यार, ये बंदा प्योर फॉर्म में है, एग्रेसिव है, फियरलेस है। अभिषेक शर्मा भी पावर प्ले में सेम एनर्जी लाता है, कंसिस्टेंटली 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलता है। और अहमदाबाद T20 में तुम सोचो, संजू ने अभिषेक को ओवरशैडो कर दिया। गिल के रहते ये प्रॉब्लम था कि ओपनिंग पेयर कभी सेटल नहीं हुआ। कभी गिल अभिषेक ट्राई करते, कभी सैमसन को मिडिल ऑर्डर में डालते, कभी सैमसन को बेंच पे बिठाते। ये इनस्टेबिलिटी डिफेंडिंग चैंपियंस को अफोर्ड नहीं करना चाहिए। अब गिल बाहर है तो क्लैरिटी आ गया है। अभिषेक सैमसन फिक्स्ड ओपनिंग पेयर है। टीम को स्टेबिलिटी मिला, रोल क्लैरिटी मिला और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्म में प्लेयर्स को जगह मिला। ये अपग्रेड है, डाउनग्रेड नहीं। दूसरा चीज जो हमको पसंद आया, ईशान किशन का वापसी। ये बंदा पिछले कुछ टाइम से डोमेस्टिक क्रिकेट में आग लगा रहा था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 500 प्लस रन बनाया, फॉर्म में है, कॉन्फिडेंस में है और सबसे इंपॉर्टेंट हंग्री है प्रूव करने के लिए कि मैं इंडियन टीम में बिलोंग करता हूँ। रिसेंटली झारखंड को अपनी कप्तानी में पहली बार स्मैच जिताने के बाद जब ईशान से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनको मौका मिलेगा, तब उनका जवाब था कि मैंने परफॉर्म किया है एंड आई एम होपफुल। ईशान लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन है जो एग्रेसिव बैटिंग कर सकता है। ये एसेट है। अगर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग डेप्थ चाहिए, ईशान वहाँ परफेक्टली फिट होता है। रिंकू सिंह को इंक्लूड करना भी स्मार्ट मूव है, क्योंकि वर्ल्ड कप में प्रेशर सिचुएशन होगा और तुमको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उस वक्त काम रहकर टीम को मैच जिताए। तुम बोलोगे कि रिंकू ने ऐसा कब किया, तो 2025 एशिया कप का फाइनल याद है। प्रेशर सिचुएशन में कूल हेड रख के मैच फिनिश किया था, राइट। पूरे टूर्नामेंट में बंदे को सिर्फ एक ही बॉल मिला, उस पर भी भाई ने विनिंग रन्स मारा। रिंकू डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंटली रन्स बना रहा है, फिनिशर का रोल उसको परफेक्ट सूट करता है। और एक चीज जो हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बीसीसीआई ने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को इस बार वैल्यू दिया है। ये मैसेज इंपॉर्टेंट है कि आईपीएल के साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट भी मैटर करता है।
परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड मिलेगा। टीम से एक्सक्लूड होना किसी भी प्लेयर को हर्ट करता है, बट अभी सबसे ज्यादा हर्ट जितेश शर्मा को हो रहा होगा। जितेश को टीम में मौका भी कम मिला और जब मिला तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। जितेश ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए उनको ड्रॉप किया जाए, बट अगेन किसी न किसी को तो ड्रॉप करना पड़ता। टफ लक फॉर जितेश। अब आते हैं स्क्वाड के सबसे बड़े स्ट्रेंथ पर, बॉलिंग अटैक। भाई ये यूनिट अपने दम पर टूर्नामेंट जीत सकता है। 5वें T20 में उस फ्लैट ट्रैक पर इतने ड्यू के साथ इंडिया ने 232 रन डिफेंड किया। पहला T20I भी एक परफेक्ट एग्जांपल था। ये दिखाता है कि इंडिया किसी भी टोटल को डिफेंड कर सकता है। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह का पेस डुओ T20 क्रिकेट में आर्गुएबली सबसे लीडर है। बुमराह डेथ बॉलिंग में बीस्ट है, न्यू बॉल भी स्विंग करते हैं। अर्शदीप इंडिया का हाईएस्ट T20I विकेट टेकर है, लेफ्ट आर्म एंगल से वेरिएशंस लाता है। और फिर हमारे ऑल फॉर्मेट प्लेयर द गोट हर्षित राणा। स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं। अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंड वैल्यू लाते हैं। 4 स्पिनर्स होम कंडीशंस में मैसिव एडवांटेज देगा। इंडिया श्रीलंका पिचेस पे स्पिन डोमिनेट करेगा और हमारा स्पिन आर्सेनल वर्ल्ड क्लास है। ये बैलेंस डिफेंडिंग चैंपियंस को चाहिए। ऑलराउंडर डेप्थ भी वर्ल्ड क्लास है। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, इनसे टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। मैच सिचुएशंस के हिसाब से कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो। एक्स्ट्रा बॉलर्स चाहिए, अक्षर सुंदर दोनों खिलाओ। बैटिंग डेप्थ चाहिए, दुबे का पावर हिटिंग ऑप्शंस है। ये अडेप्टेबिलिटी टूर्नामेंट में क्रूशियल होता है। और अक्षर को वाइस कैप्टन बनाया वापिस से, विच आई थिंक इज अ सेंसिबल चॉइस। मैच्योर प्लेयर है, बड़े मैचों का एक्सपीरियंस से ऑलराउंड वैल्यू लाते हैं, तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन के तौर पर 25+ मैचेस विंस का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, कभी सीरीज नहीं हारे। टीम मैनेजमेंट, बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट में सॉलिड हैं। हाँ, रिसेंट टाइम्स में उनका बैटिंग फॉर्म थोड़ा कंसर्निंग है, रिसेंट टाइम्स पिछले 1.5 साल से, लेकिन कैप्टनसी रिकॉर्ड इम्पेकेबल है। और अगर बैटिंग फॉर्म न्यूजीलैंड सीरीज में वापस आ जाए जो जनवरी 2026 में होगा, तो कंप्लीट पैकेज बन जाता है। तो भाई लोग, इस स्क्वाड को देखने के बाद इंडिया का टाइटल डिफेंड करने का चांस बढ़ गया है। गिल एक गुड प्लेयर है, फ्यूचर में T20Is में वापस आ सकता है। कैसे आएगा? तो देखो, हम एक वाइल्ड प्रिडिक्शन करते हैं। 2026 T20 वर्ल्ड कप के बाद शुभमन गिल को T20I का कैप्टन बना दिया जाएगा एंड हेंस वो ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, ओपनिंग एक्सप्लोसिव है, फायर एंड फायर, ऑलराउंडर डेप्थ फैंटास्टिक है, एक्सपीरियंस है और हंगर भी है। बस कप्तान सूर्य कुमार यादव को न्यूजीलैंड सीरीज में थोड़ा फॉर्म दिखाना है और इंडिया फुल फ्लेजेड फेवरेट्स बन जाएगा। हम 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि स्क्वाड सिलेक्शन स्पॉट ऑन है। काफी टाइम बाद पहली बार हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तुम्हारा इस स्क्वाड सिलेक्शन पर क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।